हाँ स्टूडेंट, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है गैदरिंग किसे कहते हैं। आप जानते हैं गैदरिंग किसे कहते हैं कि गैदरिंग में क्या होता है कि जब हम कपड़े को कच्चा कर कर और उसे जब खींच लेते हैं, उस क्रिया को हम गैदरिंग कहते हैं। ये कार्य मशीन से भी हो सकता है और फिर उसमें और उसे फ्रॉक में, गाउन में, कहीं भी उसको लगाया जा सकता है। इससे एक समतुल्य क्वेश्चन है और वो है गेजिंग किसे कहते हैं। गेजिंग का मतलब होता है जब एक साथ हम कई धागों को कच्चा करते हैं और उन्हें कच्चा करने के बाद हम उन्हें एक साथ ही एक ही बार में खींचते हैं, उस क्रिया को गेजिंग कहते हैं। और गेजिंग का प्रयोग कढ़ाई करते समय, स्मोकिंग करते समय इत्यादि में किया जाता है गेजिंग। ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको लिख लीजिए, क्वेश्चन दोनों कि पहला गैदरिंग किसे कहते हैं, गेजिंग किसे कहते हैं, और तीसरा दोनों में क्या अंतर है। अंतर आपको समझ में आ गया ना। उसमें एक बार कच्चा किया जाता है और इसमें 2 बार, 3 बार या 4 बार भी किया जा सकता है और एक साथ ही खींचा जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका वो है ताना और बाना। ताना बाना उस क्रिया को कहते हैं जिसमें ताना और बाना, ताना यानी कि तन जाना, बाना यानी कि बैठ जाना। डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको याद रहे, समझ में आ जाए। तो उसकी डेफिनेशन है कि ताना हम उस धागे को कहते हैं जो खड़ा है यानी कि वर्टिकल पोजीशन में, और जो बैठा है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल, उसे कहते हैं हम बाना। ताना और बाने का कपड़ा बुनते समय और ताना और बाने का कपड़ा काटते समय और एक बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जब हम ताने और बाने को देखकर हम कोई कपड़ा काटते हैं, वो कपड़ा हमारा वो कपड़ा एक तो वो सुंदर कटता है और साथ में ही सुंदर भी होता है, और साथ में सुंदर के साथ साथ जो मेन चीज़ है उसमें कपड़े की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर हम बाना और ताना देख के कपड़ा नहीं काटते, वो एक तो कमज़ोर होता है, उसके तंतु कमज़ोर होते हैं और वो जल्दी फटता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब 5वां क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, वो क्वेश्चन है आपका कि फैशन बुक क्या है और उसकी आवश्यकता टेलर को क्यों होती है। फैशन बुक वो बुक होती है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बने होते हैं और कस्टमर के आने पर जो दर्जी है, टेलर है, उसको दिखाता है। इससे फैशन बुक के द्वारा उसके समय की, उसके श्रम की और उसकी शक्ति की, तीनों की जो है खर्च कम होता है, उसकी बचत होती है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर को दिखाता है, कस्टमर एकदम देख के ही समझ में आ जाता है। अब वो बताता रहता है, नहीं आएगी समझ में। फैशन बुक को देख के वो आसानी से टेलर द्वारा की बताई गई बात को समझ सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि लेआउट किसे कहते हैं, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं। यानी कि ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं कि मेज़र के अकॉर्डिंग जब कपड़े पर निशान लगाए जाते हैं, कपड़े पर, कागज़ पर निशान लगाए जाते हैं, उस क्रिया को ड्राफ्टिंग करना कहते हैं। और उन्हीं निशानों, वो निशान अगर हम किसी कपड़े पर, पूरे कपड़े पर लगाते हैं कि कहाँ से हम कौन सी चीज़ निकालेंगे, या पैटर्न काटने के बाद छाप लेते हैं कि कहाँ से आस्तीन निकालेंगे, कहाँ से लंबाई निकालेंगे, कहाँ से चौड़ाई निकालेंगे, कहाँ से पट्टियाँ निकालेंगे, कहाँ से स्लीव निकालेंगे, एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे कपड़े की बचत होती है, कपड़ा सही रूप में कटता है, ताने वाने का भी वहाँ ध्यान रखा जा सकता है और कपड़े को वेस्ट होने से ही बचाया जा सकता है। इसलिए उसको, इस क्रिया को जो एक पूरे कपड़े पर, जैसे 2 मीटर है तो 2 मीटर पर छप जाना कुर्ता ड्राफ्टिंग, ज़्यादा है, सूट का कपड़ा है 4 मीटर का, तो पूरा उस पर लंबाई चौड़ाई, कुर्ता, स्लीव्स, पट्टियाँ एंड पाँचे एक्सेट्रा। तो ये सब, शलवार, उसके कुंडे वुंडे सब, तो कहाँ से क्या चीज़ निकालेंगे, उसको छापना, उसको दिखाना, एक जगह दिखाना को ही खाका कहते हैं, उसे इंग्लिश में पैटर्न लेआउट कहते हैं। हिंदी का एक मीनिंग और भी है, उसे विन्यास कहते हैं, विन्यास। इस तरीके से आपका आता है कि बॉडी,
मैंने आपको बॉडी पढ़ाई थी पहले भी, अब मैं पुनः आपको छोटे क्वेश्चन में करा रही हूँ कि कार्पुलेंट बॉडी किसे कहते हैं। कार्पुलेंट बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें छाती से ज़्यादा पेट की गोलाई होती है, यानी कि पेट छाती से बाहर निकला हो, उस व्यक्ति को कार्पुलेंट बॉडी कहते हैं। कार्पुलेंट बॉडी आपको समझ में आ गई। ये बहुत अधिक नुकसानदायक होती है, बदसूरत, देखने में बदसूरत लगती है और पेट के द्वारा अनेक प्रकार के रोग भी हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, इसलिए कार्पुलेंट बॉडी से हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रही हूँ, वो है आपका पंच पॉकेट। पंच पॉकेट करी थी आपने, एक है आपकी पंच पॉकेट। पंच पॉकेट उस पॉकेट को कहते हैं जिसमें पॉकेट को कपड़े में काट के नहीं बनाया जाता, बल्कि कपड़े पर कपड़ा रखकर जो एक जेब बनाई जाती है, जेब के अनुमा उसे तैयार कर लेते हैं, फिर उस पर रखकर उसको हम कच्चा करके मशीन कर लेते हैं। उस क्रिया को पंच पॉकेट कहते हैं। फ्लैप, पंच, ये मैंने आपको कराई थी, लेकिन पता नहीं आपको याद होंगी नहीं होंगी। अब आपको पंच पॉकेट आपके समझ में आ गई है। गैदरिंग आपके समझ में आया। गैजिंग किसे कहते हैं ये आपके समझ में आया। ताना वाना चौथा क्वेश्चन था। पंच पॉकेट और कार्पुलेंट बॉडी, एक क्वेश्चन बचता है इसमें, वो है आपकी बॉक्स प्लीट। बॉक्स प्लेट किसे कहते हैं? बॉक्स प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जिसमें कपड़े को निशान लगाने के बाद, स्कर्ट्स वगैरह अगर जब हम बनाते हैं उस पर निशान लगाने के बाद ऊपर दोनों साइडों से कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड किया जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं बॉक्स प्लेट। बाहर एक बॉक्स का नज़र आ जाता है और इसके दोनों तरफ जहाँ किनारा आ रहा होता है उधर एक टक्स प्लेट के द्वारा, एक टक्सिस के द्वारा उस पर एक बकिया लगा दी जाती है, या नहीं भी लगाते, दो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, उसे हम बॉक्स प्लेट कहते हैं। एक आता है इन्वर्टेड प्लेट। इन्वर्टेड प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जो बनती तो बॉक्स प्लेट जैसे ही है, सेम टू सेम, लेकिन वो उल्टी तरफ से बनाई जाती है और बनाने के बाद उसको पलट दिया जाता है, यानी कि जो चौड़ा वाला हिस्सा बाहर आ रहा था अब वो नहीं दिखाई देता, वो अंदर चला जाता है या इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको इन्वर्टेड प्लेट कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। एक दिन में आप 10 क्वेश्चन करें और उसको लिखें, उसको समझें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है पुनः मुझसे पूछें, और यही नहीं, आप अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, आगे का पढ़ना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे फ़ोन पर कर सकते हैं, या इसी पर ही आप मुझे एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी। और आप पढ़िए, इन दिनों का सदुपयोग करिए। ना आप जा रहे हैं, ना आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बस खा रहे हैं और पढ़ना शुरू कर, पढ़ाई भी बढ़िया शुरू कीजिए, पढ़ाई अच्छी कीजिए। कि पढ़ाई, आपको पता है कि पढ़ाई हमें उस शिखर ले जाती है और कोई चीज़ हमारे जीवन में काम नहीं आती है। तो ये हमारी स्वरचित 1-2 पंक्तियाँ थीं जो हमने आपको बताई। जीवन में कभी कोई चीज़ काम नहीं आती है, पढ़ाई ही हमें उस शिखर ले जाती है। तो ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और मैं कल आप पुनः आपसे फिर क्वेश्चनों के साथ आपसे बात करूँगी। इससे पहले आप इनको लिखिए और याद करिए। ठीक है बेटा, ओके।